नाम की फातहा लगती है। वो हजरत उवैस करनी, शब बारात है, बारात माने छुट्टी की रात। 3 रातें ऐसी अता फरमाई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को। एक है शब मेराज जो गुजर गई 27 रजब, जिसमें आका मेराज को तशरीफ ले गए। एक है ये 14 शाबान की शब बारात, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। एक है शब कद्र जो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में ताक रातों में उसको तलाश करो। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा का एक कौल है कि 27वीं शब है शब कद्र, लेकिन हुजूर का फरमान है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में उसको तलाश करो। ये 3 रातें हैं। ये शाबान का महीना है। नबी फरमाते हैं शाबान व शहरी और रमज़ान व शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है। मेरे आका क्या फरमाते हैं, ये शाबान मेरा महीना है। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तूने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया, तूने उनको सोबान अता फरमाया। कुरान में है सोबानुम मुबीन। सोबान एक असा था मूसा अलैहिस्सलाम के पास में, और वो असा जब आप जंगल में जाते बकरियां चराने के लिए तो उस असे को टेक लगाते तो वो तकिया बन जाता। भूख लगती ज़मीन पे गाड़ते, उस पर फल आ जाते। वो आपका मोजज़ा था। और जब दुश्मन से मुकाबला होता तो वो अज़दहा बन जाता था। तो मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार तूने मूसा अलैहिस्सलाम को सोबान अता फरमाया, तो रब की बारगाह से जवाब मिलता है, मेरे हबीब मेरे पैगंबर, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को सोबान अता फरमाया है, आपको मैंने शाबान अता फरमाया है। ये वो मुबारक महीना है। इसी महीने की 14 तारीख को हजरत उवैस करनी की हम याद मनाते हैं। कौन है हजरत उवैस करनी? तारीख आप उठा करके देखें। बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया हजरत उवैस करनी ने, बज़ाहिर अपने आका का दीदार न कर सके। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उवैस करनी का जिक्र करते हुए मेरे आका फरमाते हैं, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से हो तो उससे मेरा सलाम कहना, और मेरे उवैस को मेरा पैरहन शरीफ देना, और उससे कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है। नबी का दीदार बज़ाहिर क्यों ना कर सके? मेरे आका से पूछा एक सहाबी ने खड़े होके, आका वो इतने करीब में रहते हैं, फिर आपकी बारगाह में क्यों नहीं आ पाए? तो मेरे आका ने फरमाया, वो अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते हैं, वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करते हैं। हजरत उवैस करनी अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते थे। आपके जिस्म पर सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई थी। आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने बीमारी को दूर फरमा दिया। 1 दिरहम के बराबर वो निशान बाकी रहा। मेरे आका ने हजरत उवैस करनी की पहचान भी बताई कि उनके जिस्म पर सफ़ेद दाग का एक निशान है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनका जिक्र हो रहा है, उनका चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके माँ की खिदमत की वजह से। माँ की खिदमत, आज का नौजवान माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें छोड़ करके कोई शहर में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, कोई ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इधर माँ बाप गांव में एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा है कि जाकर के कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई ऐसे आलम में शिमला और मसूरी घूम के आ रहा है, कोई नैनीताल के चक्कर लगा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी बैठे हैं, और बेटा है कि जाकर के होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। ये हाल आज की औलाद
का होता जा रहा है। आज इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया औलाद को माँ बाप से कि बाप चारपाई पे बैठा रहता है, बराबर में बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन अपने बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती है। याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। आज नई नस्ल कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये बिल्डिंग मैंने अपने पैसे से बनाई है, ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है। अल्लाह अकबर। आज औलाद कहती है ये मकान मेरा है, आज औलाद कहती है ये जमीन मेरी है, आज औलाद कहती है ये प्लाट मेरा है। आओ हदीस पाक तो सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या पैगाम दे रही है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मेरा सारा माल खर्च कर देना चाहते हैं। मेरे आका ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए। एक सहाबी ने उनसे कहा कि तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बेटे ने आका से की है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और जब आंखों में आंसू आए तो दिल ही दिल में उन्होंने अरबी में कुछ अशआर कहे थे। अभी जुबान पर वो अशआर नहीं आए थे, सिर्फ दिल ही दिल में कहे थे। जैसे ही आका की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका तो दिलों के राज जानने वाले हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। अरे मेरे आका से कैसे छुप सकते हैं। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका की मुबारक नजरों ने रब का दीदार किया है, आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। मेरे आका की बारगाह में जैसे ही सहाबी आए तो मेरे आका ने फरमाया अभी रास्ते में तुमने जो अशार कहे हैं वो मुझे सुनाओ। सहाबी हैरत में पड़ गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम बारहा आपकी शान को देखते रहते हैं और आज भी हमने देखा है। ये अशार अभी मेरी जुबान पर नहीं आए थे, सिर्फ मैंने दिल में कहे थे। आप फरमा रहे हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ, उसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। वो सहाबी रोते हुए कह रहे थे मेरे बेटे, जब तू पैदा हुआ था तो मुझे तेरी पैदाइश पर बड़ी खुशी हुई थी, और जब तू मेरा माल खर्च करता था, मेरे पैसे खर्च करता था, तो मुझको अफसोस नहीं होता था कि मेरा बेटा मेरे पैसे खर्च कर रहा है, मेरा ही तो बेटा है। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी कहते हैं मैं डरता था तेरी हिलाकत से, मुझे डर लगता था तेरी मौत से, कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चला जाए। आज मेरा बेटा कमाने लगा, थोड़े से पैसे उसके पास आ गए, तो उसने मेरी शिकायत आका की बारगाह में कर दी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ये अशार सुने तो आका जलाल में आ गए। नौजवान सहाबी से आका फरमाते हैं अंता व मालुका ले अबी का, ए मेरे सहाबी तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। ये बाप है। कभी लगे नौजवानों के मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक बार उनके करीब बैठ करके उनके चेहरे की तरफ देख लिया करो। उनकी सफेद दाढ़ी तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उनके माथे की सिलवटें तुम्हें कुछ सबक देंगी, उनके हाथ की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। एक दिन मैंने पूछा था अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे ऊपर क्या एहसान किए हैं, तो एक पैगाम देता हूं नौजवानों, ये रात के 2 बजे 3 बजे आप खुटार की तरफ चले जाना, या शाहजहांपुर की तरफ चले जाना, या गोला लखीमपुर की तरफ चले जाना। वहां रात में जब शिद्दत की नींद आती है 2-3 बजे के बाद में, तब तुमको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो गलियों में ऑटो रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, कोई बस चलाता हुआ मिलेगा, कोई ट्रक चलाता हुआ मिलेगा, कोई 4 व्हीलर लेकर के रोड पे खड़ा होगा। क्यों? ताकि 4 पैसे कमा लूं, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे।
आज वो बेटा क्या जाने कि मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी है मेरी खातिर, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे गूगल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने कि उसके बाप ने कितनी कुर्बानियां दी है। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ऐ नौजवानों, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलेगा जब बाप का साया सर से उड़ जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन माँ की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। माँ बाप की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं होती है। इसीलिए शायर ने कहा था कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी, शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी मां, मगर आपस में बूढ़ी मां के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज की औलाद का। नौजवानों, तुम्हें क्या पता, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला एक बाप है। बेटा तो आराम से घर में सो रहा है, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चल रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। इसका पता तब चलता है जब बाप का साया सर से उड़ जाता है। जब तक बाप जिंदा होता है, औलाद को यह सहारा है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप की चारपाई उड़ जाती है तो कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू। ये बाप है जो कितनी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। जब शिद्दत की गर्मी में आदमी पेड़ के नीचे बैठे उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में जलता रहता है, लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है, अपनी औलाद को साया देता है। अल्लाह अकबर। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वैसे करनी, मुफ्ती फुरकान मंजरी, नारे हैदरी। ये बाप, वाह वाह क्या बात है। ये माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप।
नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो, तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो, चले जाया करो कब्रिस्तान। जो हमारा नामे आमाल है ना, ये जुमे के दिन रब की बारगाह में पेश होता है, और जुमे रात को आका की बारगाह में पेश होता है, और पीर के दिन अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो कब्र में उनके सामने पेश होता है। देखो तुम्हारी औलाद ये कर रही है। जुमेरात को आका की बारगाह में पेश होता है। कितनी जुमेरात निकल गई, हमने मस्जिद का चेहरा नहीं देखा। कितने जुमे निकल गए कि हम दुनिया में मस्त होके रह गए और अल्लाह की इबादत करने का हमको मौका नहीं मिला। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब कल फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बुजुर्गों से भरा पड़ा है जो कहते थे हजरत जुमे के दिन से देखना नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहां लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में, बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ऐ मेरे अजीजों, अभी जिंदगी की डोर चल रही है, इसे गनीमत जानो। कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब दुनिया से जाना हो जाए, वापसी का कोई चांस नहीं है। अच्छे अमल कर लो, नेक अमल कर लो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ऐ मेरे अजीजों, कभी एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। देखो वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीनो जमीन लेटे। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मरने के बाद की फिक्र करो, उस कब्र की काली कोठरी के अंदर जाना है। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम इंसान होने की वजह से डरने लगते हैं, हमको डर महसूस होता है। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा? वहां ना तो कोई इन्वेटर होगा, वहां ना तो कोई रोशनी का इंतजाम होगा। आज अगर हल्की सी चूंटी हमारे कान में चली जाए, पूरी रात नींद नहीं आती हमको। कब्र की कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचा? एक दिन कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए बरसात के मौसम में गया। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। जब मैं पहुंचा कब्रिस्तान तो वहां सीमेंट का एक कॉलम बना हुआ था, बारिश की वजह से कीड़े ऊपर आकर के उस कॉलम पे जमा हो गए थे। देख करके जिस्म में झुरझुरी आने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। जब इंसान जमीन के नीचे जाता होगा तो उसके जिस्म का क्या हाल होता होगा। ऐ लोगों, कभी एक बार तन्हाई में जाकर के जब शाम को घर पर जाओ ना, तो एक बार कमरे में अकेले लेटना, लाइट बंद कर देना और आंख बंद करके एक तसव्वुर करना, आंख बंद कर लेना और सोचना कि मैं मर चुका हूं, मैं दुनिया से जा चुका हूं। मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम घूम के मैं खरीद के लाया था, वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उसे उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना, सोचना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटा दिया गया, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि अब मुझे कफन पहनाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझको कफन पहना दिया गया है, चारपाई में लिटा दिया गया।
अब तसव्वुर करना कि मेरे घर वालों से कहा जा रहा है, मेरी माँ से कहा जा रहा है कि इसका दूध बख्श दो, मेरी बीबी से कहा जा रहा है कि इसका महर माफ कर दो, मेरे बच्चों से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने वालिद का चेहरा देख लो। फिर तसव्वुर करना, अब 4 लोग उठा के मुझको कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं और मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया, तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई। अब उस काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूं। घर वाले मेरे वापस आ गए, रिश्तेदार मेरे वापस आ गए, मेरे पड़ोसी वापस आ गए, अजीजो अकारिब वापस आ गए। अब मैं अकेला कब्र के अंदर हूं। अब मुझे अपना हिसाब देना है, अब मुझे कब्र के अंदर जवाब देना है। बताओ चठिया वालों, बताओ कुर्बो जवार से आने वालों, औरंगाबाद से, उमरपुर से और कुर्बो जवार से आने वालों, अगर सोचो अगर ये तसव्वुर इंसान के पास हो कि कब्र के अंदर मुझे जवाब देना है, तो क्या कभी वो जुए की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर हो कि मरने के बाद मुझे कब्र के अंदर फरिश्तों को जवाब देना है, कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? कभी किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करेगा? क्या कभी किसी को सताएगा? वजह मौत का डर निकल गया हमारे दिल से। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्र के अंदर जाना है। हम भूल गए मरने के बाद हमको अपने आका को चेहरा दिखाना है। हम भूल गए कि मरने के बाद हमको अपने नबी को चेहरा दिखाना है। मेरे अजीजों, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। कहीं ऐसे ही कब्र के अंदर चले गए और कहीं हमारे आका ने हमसे अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। आज मौत का डर हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र का खौफ हमारे दिल से निकल गया। ऐ मेरे अजीजों, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। मेरे आका अपने आशिकों के काम आते हैं। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे तो उधर इमाम साहब कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। और इस हाल में जाओ, ये कहते हुए जाओ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा फुरकान मंदरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक अमल करके जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जो अजीज खड़े हैं बैठ जाए थोड़ी सी देर के लिए, अगर बातें समझ में आ रही हैं मेरी तो। आखिरत की तैयारी करो। दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन की। पहले आदमी बीमार पड़ता था तो महीनों चारपाई पे लेटा रहता था, तब घर वाले आस छोड़ते थे कि अब नहीं बचेगा। अब तो एक लम्हा भी पता नहीं, ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है कि शाम को हमसे बात करके गया, सुबह को खबर आ रही है कि फला अजीज का इंतकाल हो गया। जवान मौतें हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आदमी दुनिया से चला जा रहा है। ये अचानक आने वाली मौतों से भी इबरत हासिल नहीं करते हम, ये अचानक आने वाली मौतों से भी नसीहत हासिल नहीं करते हम। हर वक्त दुनियादारी में पड़े हुए हैं। मेरे नौजवान कानों में ब्लूटूथ लगाएंगे, एयरफोन लगाएंगे, गाड़ी रोड पे तेज दौड़ाते हुए फिरेंगे। कभी सोचा है ये गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कभी तसव्वुर किया, कभी सोचा? नहीं सोचा। यह मोबाइल का काम क्या है?
मोबाइल का सिर्फ 2 काम है मोबाइल के। रात में आदमी जब लेटता है, सोता है, तो मोबाइल के सिर्फ 2 काम है। रात में फोन आएगा तो या तो खुशी की खबर होगी या गम की खबर होगी। इसके अलावा तीसरा कोई काम तो नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं, आपको मालूम हो तो आप जाने। या तो फोन आएगा रात में तो या तो खुशी की खबर होगी कि कारोबार में बहुत फायदा हो गया, या गम की खबर होगी कि तुम्हारा फला अजीज चला गया, या तुम्हारा कारोबार जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। या तो खुशी की खबर या गम की खबर, 2 काम करता है ये मोबाइल। आदमी दिन भर काम करके आए, थका हारा हो, जब बिस्तर पे लेट जाता है, सो जाता है, तो रात में अगर फोन आ जाए तो आंख खुल जाती है। रात में मोबाइल बजे तो आंख खुल जाती है। हमने पूछा उठ कैसे गए? बोले रात में मोबाइल की घंटी बजी, मोबाइल का अलार्म बजा, इसलिए हम उठ गए। हमने कहा मोबाइल की घंटी की आवाज सुनकर के आंख खुल जाती है, फजर में अजान की आवाज सुनकर आंख क्यों नहीं खुलती? मोबाइल की टून की आवाज सुन के आंख खुल गई, और फजर की अजान की आवाज सुनकर के आंख क्यों नहीं खुलती इंसान की? लेकिन नहीं, पड़े पड़े बिस्तर पे हम सो रहे हैं, बिस्तरों पे पड़े पड़े सो रहे हैं। सुबह के वक्त रोजी तकसीम होती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए। फजर की नमाज के बाद आप सो नहीं रही थी, सिर्फ आराम के लिए लेट गई थी। तो मेरे आका ने अपनी बेटी के पैर के अंगूठे को पकड़ के हिलाया, इरशाद फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, मेरी लखते जिगर, फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। हम पड़े पड़े सो रहे हैं, 8 बजे 9 बजे सूरज की लाइट हमको उठा रही है, फिर रो रहे हैं कि 5 लोग कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही घर में। मौलाना साहब तावीज दे दो, पीर साहब तावीज दे दो। तावीज का पूरा दर्जनों तावीज ला के लाइन से लटका देना, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो घर में बरकत नहीं होगी तुम्हारी। एक सहाबी आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, आका कमाने वाले हम कई लोग हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है। तो मेरे आका ने फरमाया, तुम खाना कैसे खाते हो? इज्तिमाई तौर पे खाना खाते हो या मुतफर्रिक तौर पे अलग अलग खाना खाते हो? तो सहाबी ने अर्ज किया, आका खाना सब अलग अलग खाते हैं, जो आता है वो खाता है और चला जाता है। नबी ने फरमाया, दस्तरख्वान लगा करके सब लोग मिल करके एक साथ बैठ करके खाना खाओ। नबी की सुन्नतें हम भूल गए, हम सुन्नतों से दूर हो गए। सहाबी कुछ दिन के बाद आए और अर्ज करते हैं, आका जब से हमने मिलके खाना खाना शुरू किया है हमारे घर में बहुत बरकत हो रही है। ये सुन्नतें अपनाओ, अपने नबी की तरीके अपनाओ, अपने नबी के, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे अमल करो, चलो, अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। एक अल्लाह के वली का नाम आपने सुना होगा, हजरत बहलूल दाना, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। बादशाह हारून रशीद कहते कहते थक गया कि महल में आ जाओ, लेकिन आप बादशाह से मिलने महल में नहीं गए। बादशाह ने देखा हजरत बहलूल दाना को कि वो कब्रिस्तान में बैठे हैं, तो बादशाह कहता है, बाबा यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? उधर शहर की तरफ आओ, महल की तरफ आओ। तो आपने फरमाया, मैं उधर महल की तरफ, शहर की तरफ आके क्या करूंगा? शहर वाले तो खुद यहीं पर आ रहे हैं, यही कब्रिस्तान में आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा महल की तरफ आकर? वो हजरत बहलूल दाना, एक दिन बादशाह जा रहा था सफर पे, सैर के लिए, तफरी के लिए घूम रहा था बादशाह। आप क्या देखा कि हजरत बहलूल दाना अपने दोनों हाथों में एक एक पत्थर लेकर के कभी इस तरफ पत्थर को उठाते हैं, कभी इधर पत्थर को उठाते हैं, और बीच रोड पर खड़े हैं, पूरा रोड जाम कर दिया है, इधर भी भीड़ है उधर भी भीड़ है। अब बादशाह आया, उसने कहा ये भीड़ कैसी है? कहा एक दीवाना रोड पर खड़ा हुआ है और वो कभी पत्थर उधर उछालता है, कभी पत्थर इधर उछालता है। अब लोगों का आना जाना उसने बंद कर दिया है। बादशाह हारून रशीद उतरा अपने हाथी से और जाकर के हजरत बहलूल दाना के करीब कहता है, बाबा ये क्या कर रहे हो? हजरत बहलूल दाना कहते हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। कहा कैसी ड्यूटी कर रहे हो? कहा कि इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूं, इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूं। बादशाह हारून रशीद कहता है, क्या सुलह हो गई? तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं कि वो
तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है इनसे कहो ये झूठ बोलना छोड़ दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि मेरी इबादत करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये किसी का हक ना मारे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है ये किसी को सताए नहीं, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि मेरी इबादत करे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। बादशाह हारून रशीद कहता है तो क्या हुआ? कहा वो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। बादशाह चला जाता है। कुछ दिन के बाद में बादशाह ने क्या देखा? वही हजरत बहलूल दाना है लेकिन जगह बदली हुई है। अब रोड पर नहीं है बल्कि कब्रिस्तान के अंदर है और वही काम है, एक इस हाथ में पत्थर और एक इस हाथ में पत्थर और वही खींचम तान मचाए हुए हैं कब्रिस्तान के अंदर। बादशाह हारून रशीद कहता है बाबा अब यहाँ क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल दाना का जवाब सुनो और अपने अपने आमाल की इस्लाह करो। हजरत बहलूल दाना कहते हैं बादशाह मैंने जगह बदली है लेकिन अपना मिशन नहीं बदला है, अपना काम नहीं बदला है, वही काम कर रहा हूं जो वहां काम कर रहा था। कहा बाबा कौन सा काम? कहा मैं सुलह करा रहा हूं, मैं सुलह करा रहा हूं। कहा इन लोगों की उससे सुलह करा रहा हूं। कहा बाबा क्या सुलह हो गई? कहा अब ये लोग मान रहे हैं कब्रिस्तान में जाने के बाद में, अब वो नहीं मान रहा है, अब ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। ऐ मेरे अजीजों अभी जिंदगी की डोर चल रही है, अभी जिंदगी की सांसें चल रही है। अपने आमाल की इस्लाह कर लो, झूठ बोलना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। सताना बंद कर दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। आलिमों की तौहीन करना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। इमामों की बेइज्जती करना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। ये दुनिया चंद दिन की है। ऐ मेरे अजीजों इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कहे पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहा जाएगा लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला